एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल किस लिए ड्राइव करी जाती है? ये ड्राइव करी जाती है किसी भी सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए जब कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, यानी सेल की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं होनी चाहिए, या फिर टेम्परेचर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसी से रिलेटेड हमने जो नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल थी वो हमने कल कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या निकाला था हमने फॉर्मूला, ये थी आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। ठीक है, इसमें ये क्या था, ये था रिडक्शन पोटेंशियल विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन। ये क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। हमने बताया था हम जो भी पोटेंशियल निकालते हैं वो हम रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। हमने यहाँ पे रिलेशन भी बताई थी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो हम मेनली जो निकालते हैं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालते हैं। ये हमने पढ़ लिया था हाफ सेल के केस में। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल, कि कंप्लीट सेल के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन किस तरीके से डिराइव करी जाती है। तो देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं डैनियल सेल का, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर दी है डैनियल सेल। ठीक है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ चुके हैं, हमारा जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होती थी। पहले हम जिंक लिखते थे, फिर हम क्या लिखते थे, जिंक की एक्वियस फॉर्म यानी जिंक 2 पॉजिटिव लिखते थे, फिर बीच में हम डबल स्लैश से क्या बता देते थे, सॉल्ट ब्रिज को ये रिप्रेजेंट करता था, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव लिखते थे और फिर क्या लिखते थे, कॉपर लिखते थे। ये क्या थी, इसकी रिप्रेजेंटेशन थी डैनियल सेल की। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, जिंक यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे तब 2 पॉजिटिव बना होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तब जाके क्या बना होगा, कॉपर बना होगा। तो ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होती है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है। तो हम यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि एनोड पे रिएक्शन चल रही है, और रिडक्शन हमेशा किस पे होती है, कैथोड पे होती है। तो नर्नेस्ट ने कंप्लीट सेल के लिए, चाहे वो कोई सी भी सेल हो, ये तो हम एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं डैनियल सेल, नर्नेस्ट इक्वेशन में किसी भी सेल के लिए एक फॉर्मूला दिया था जिससे हम किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते थे। और वो सेल पोटेंशियल हम विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल सकते थे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेल की जो कंसंट्रेशन दी जाए वो हमेशा ही 1 मोलर दी जाए। तो जब 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं दी जाती, उस केस में अगर मुझे सेल पोटेंशियल निकालना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन का। और इसने कंप्लीट सेल के लिए क्या फॉर्मूला दिया था, इसने फॉर्मूला दिया था E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n और log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किसने फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला दिया था नर्नेस्ट ने सेल पोटेंशियल निकालने के लिए जब कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो। उस केसेस में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और E नॉट सेल निकालने का क्या फार्मूला होता है, देखो इसको निकालने का फार्मूला होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। इसको निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है, जिसके ऊपर हमने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। तो यहां से देखो n क्या है, n यहां पे दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, यानी कितनी मूवमेंट हो रही है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। और ई सेल क्या होता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये होता है सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ पे जो ये पी है, पी क्या होती है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होती है, और ये क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो नर्नेस्ट इक्वेशन है इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ डैनियल सेल के लिए, तो आप किस तरीके से करेंगे, देखो ई ऑफ सेल मुझे निकालना है, ई ऑफ सेल, तो फार्मूला क्या है, ई नॉट सेल हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n और log ऑफ, अगर मैं डैनियल सेल के लिए लिखता हूं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट यहां पे क्या बना होगा, देखो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, प्रोडक्ट इधर वाला होता है। जैसे मैं कहूं कि इनकी रिएक्शन किस तरीके से चली होगी, देखो मैं रिएक्शन यहां पे लिख देता हूं। एनोड के ऊपर रिएक्शन चली होगी कि जिंक था हमारे पास में, जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 2 पॉजिटिव फॉर्म में आ गया, इस तरीके से चली होगी रिएक्शन। फिर क्या था, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव ने कैथोड के ऊपर क्या किया था, कैथोड के ऊपर कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे थे और क्या बना दिया था, कॉपर बना दिया था। फिर यहां से हमने एक ओवरऑल रिएक्शन लिखी थी जो क्या बन रही थी हमारी, जिंक प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड लिख दोगे। तो जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव लिख दिया मैंने, फिर इस साइड क्या बचा है, जिंक 2 पॉजिटिव और प्लस में कॉपर, ये आ गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन। तो यहां पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आप क्या लिखेंगे, देखो प्रोडक्ट तो ये साइड है, इस साइड है, कौन कौन से दिए गए हैं, जिंक 2 पॉजिटिव और प्लस में क्या है,
कॉपर आ रहा है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में जिंक है, और जिंक यहाँ पे क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो हम सॉलिड फॉर्म की कंसंट्रेशन को हमेशा क्या मानते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होती हैं उसकी कंसंट्रेशन हमेशा हम यूनिटी मानते हैं। तो ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है इसका मतलब एक हो जाएगा, इसलिए हम इसे नहीं लिखते हैं। जो सॉलिड फॉर्म होती हैं उनकी कंसंट्रेशन हम क्या मानते हैं, यूनिटी मानते हैं। तो ये डैनियल सेल के लिए क्या आ चुकी है, ये डैनियल सेल के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन आ चुकी है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं सेल पोटेंशियल निकालने के लिए किसी भी सेल का जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होती है। ये थी हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन। इसके ऊपर अब हम कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन दिया गया है आपको, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। आपने क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। आपको ये रिप्रेजेंटेशन दी गई है किसी भी सेल की और ये कंसंट्रेशन दी गई है। देखो कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर नहीं दी गई है आपको, इसका मतलब आपने यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगानी है, नर्नेस्ट इक्वेशन लगानी है ईएमएफ या फिर सेल पोटेंशियल निकालने के लिए। यहाँ से हमें पता चल रहा है। और यहाँ पे इसने किसकी वैल्यू दे दी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे दी। कैसे पता चला रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू है, देखो 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो जिंक बनेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे टीन 2 पॉजिटिव में है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो टीन बनेगा। तो और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। तो ये दिए गए हैं यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, और मुझे निकालना है ईएमएफ यानी सेल पोटेंशियल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगा। तो देखो ई सेल मुझे निकालना है, यहीं से डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूं। मुझे निकालना है ई सेल, ठीक है। और ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं दी गई है, पर मुझे ये पता है कि ई नॉट सेल निकालने के लिए फॉर्मूला ये लगता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना। तो यहाँ पे ई नॉट कैथोड की वैल्यू आपने कैसे पहचानी है, मैंने आपको बताया था, ट्रिक से भी बताया था कि जिसकी वैल्यू आपको ज्यादा लगती है वो वैल्यू किसकी हो जाती है, ई नॉट कैथोड की हो जाती है। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आपको दी गई हैं, देखो -0.76 और -0.14। तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, देखो माइनस में जितना नीचे की तरफ जाएंगे उतनी ही वैल्यू क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, देखो ये तो छोटी होती जाएगी क्योंकि बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये ई नॉट कैथोड की तरह बिहेव करेगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि ई नॉट कैथोड, यानी ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ तो कैथोड की वैल्यू ये हो जाएगी -0.14, ठीक है, माइनस फिर क्या लगाएंगे, ई नॉट एनोड लगाएंगे। तो एनोड का कौन सा बचा, एनोड का ये बचा है ना, एनोड की ये वैल्यू हो जाएगी तो -0.76। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो मैं यहीं पे इनको प्लस भी कर देता हूं, देखो मैंने ये कर दिया प्लस, यानी ई नॉट सेल की वैल्यू लिख दी मैंने -0.0591 अपॉन में एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव था तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, सिमिलरली 2 पॉजिटिव था तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चल रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चल रही है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू में लॉग ऑफ, फिर क्या लिखेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा है और रिएक्टेंट कौन सा है, देखो इसको मैं आपकी पहचानने की एक ट्रिक बता देता हूं कि प्रोडक्ट हमेशा कौन सा होगा, जो इस साइड लिखा जाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है वो प्रोडक्ट होता है, और जो राइट हैंड साइड लिखा जाता है वो रिएक्टेंट होता है रिप्रेजेंटेशन के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूं आपको कि जिंक क्या बना होगा, देखो जिंक ये 2 पॉजिटिव कब बना होगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होंगे इस तरीके से। सिमिलरली टीन 2 पॉजिटिव से ये कब बना होगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे। टीन 2 पॉजिटिव से टीन कब बनी होगी, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जब इसने एक्सेप्ट करे होंगे तभी तो ये टीन बनी होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, जिंक प्लस में टीन 2 पॉजिटिव, एरो लगा देंगे, फिर क्या बचा, जिंक 2 पॉजिटिव और प्लस में टीन, ये बचा है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी ये डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं लिखनी होती है, केवल हम एक्वियस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लिखते हैं और सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या मानते हैं, यूनिटी यानी 1 मानते हैं। तो इनकी तो 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी, यानी ऊपर क्या आ जाएगा, एक तो जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी यानी प्रोडक्ट हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा टीन 2 पॉजिटिव, डिवाइड में आ जाएगा टीन 2 पॉजिटिव। तो यही तो मैंने बताया था कि जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं ना, ये वाली साइड लिखे जाते हैं जो, वो होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और जो इधर साइड लिखे जाएंगे वो होंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ऐसा ही तो लिखा है, ये प्रोडक्ट लिख दिया और ये रिएक्टेंट लिख दिया, है ना। अब मुझे क्या करना है, इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करनी है, कितनी है, देखो जिंक 2 पॉजिटिव की वैल्यू है 0.1, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसे साफ करके, देखो यहीं पे कर देता हूं मैं 0.1, और डिवाइड में टीन 2 पॉजिटिव की कितनी है 0.001, तो इसे भी पुट कर देते हैं, देखो 0.001 कर दी। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जब इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जब इसे घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.62, प्लस क्या आ गया माइनस
0.0591 अपॉन में 2 लॉग ऑफ। तो जिंक 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी है, देखो ये रही 0.1, तो वहां पे पुट कर देते हैं। और टिन 2 पॉजिटिव की कितनी है 0.001, तो यहां पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगी, देखो जिंक की आ गई 0.1 डिवाइड में टिन 2 पॉजिटिव की 0.001। अब यहां पे इसे क्या लिख सकते हैं, 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1। देखो ये मैंने लिख दिया 10 की पावर -1। सिमिलरली इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3। देखो जब भी पॉइंट को राइट हैंड साइड लेके जाना होता है तो जितने अक्षर हम लेके जाते हैं उतनी ही पावर माइनस में चली जाती है। जैसे यहाँ पे क्या है, देखो 1 2 3, यानी 3 अक्षर मुझे वहां पे लेके जाने हैं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। तो इसे मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -3। अब ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगी तो प्लस की 3 बन जाएगी। तो यहां से मैं हटा के इसे ऊपर की तरफ ले जाता हूं, ये बन गई 10 की पावर +3। और +3 और -1 क्या हो जाएगा, +2 बच जाएगा। तो यहां से मैं इसको हटा के लिख सकता हूं +2। और मुझे पता है कि जब भी लॉग के पावर में कुछ आती है, जब भी लॉग के पावर होती है तो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। यानी ये 2 उठ के कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। तो इसे लिखे या ना लिखें बात बराबर है। और 2 से 2 क्या हो जाएगा, हमारा ये कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास में बच गया 0.62 - 0.0591। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.56 वोल्ट। देखो ये कैसे आया होगा, मैं क्या करता हूं, मैं इसे राउंड ऑफ करके लिख लेता हूं। तो राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, जो भी डिजिट मुझे छोड़नी होती है ना, अगर वो 5 से बड़ी होती है तो उसे आगे वाले डिजिट में हम एक ऐड कर देते हैं। तो ये किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.62 - 0.06। देखो ये मैंने यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा दी इसकी, तो जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो आंसर आ जाएगा 0.56 वोल्ट। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमें दिया गया है सेल पोटेंशियल, यानी इसकी हमें वैल्यू दी गई है। ये हमारा फॉर्मूला है, सेल पोटेंशियल की वैल्यू दे दी उसने और यहाँ पे उसने सेल रिप्रेजेंटेशन कर दी, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ एक की वैल्यूज, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे दी गई है। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे तब जाके पता चला ये। तो ये क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। सिमिलरली यहाँ पे H पॉजिटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे तभी हाइड्रोजन बना होगा। तो ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। और ये दे दिया आपको कि M2 पॉजिटिव डिवाइड में M4 पॉजिटिव अगर 10x के बराबर है तो निकालो x की वैल्यू। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें यहाँ क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि एनोड की तरह कौन सी रिएक्शन चल रही है और कैथोड की तरह। तो हम यहीं से पता चल रहते हैं कि एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। देखो कैथोड की वैल्यू हमेशा वो होती है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है, देखो इसकी वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है, यानी ये है कैथोड की वैल्यू। तो हम यहाँ पे रिएक्शन भी लिख सकते हैं इसके आधार पे। कैथोड पे हमेशा कौन सी चलती है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन वैल्यू चलती है। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बिहेव करेगा कैथोड की तरह और ये बिहेव करेगा एनोड की तरह। हमें वैल्यूज देख के ये बातें पता चल चुकी हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो एनोड की तरह अगर ये बिहेव करेगा, ये देखो हाइड्रोजन गैस होगी आपकी, उसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए होंगे, रिलीज। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलती है। और कैथोड पे क्या चला होगा, उन वे 2 इलेक्ट्रॉनों को किसने एक्सेप्ट कर लिया होगा, M4 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए होंगे और M2 पॉजिटिव बना दिया होगा। फिर इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखी जाएगी, देखो इससे ये कट जाएगा और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड लिख दो और जो राइट हैंड साइड वाला है वो राइट हैंड साइड लिख दो। तो क्या बचा, देखो H2 प्लस में M4 पॉजिटिव, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाले बचे हैं। और यहाँ पे क्या बचा है, 2H पॉजिटिव प्लस में M2 पॉजिटिव, ये वाली बन गई हमारी ओवरऑल रिएक्शन। इससे हम इसको फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करते हैं। तो देखो ई सेल की वैल्यू मुझे दी गई है, यहाँ पे लिख लेते हैं कितनी दी गई है, 0.092 ई सेल की वैल्यू दी गई है। ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकलेगी, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहीं पे निकाल लेते हैं। देखो कैथोड की वैल्यू ये है, यानी 0.151 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.151 ही बचेगा। तो ये आ गई आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू, यानी 0.151 ही वैल्यू आपकी यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। माइनस 0.0591 अपॉन में n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चल रही है यहाँ पे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चल रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2। लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, देखो प्रोडक्ट तो यहाँ पे 2 हैं और रिएक्टेंट भी यहाँ पे 2 हैं, तो दोनों ही चीजें लिखी जाएंगी। हम लिख लेते हैं, देखो एक है हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव की पावर आ जाएगी 2। देखो जो भी आगे होता है ना वो पावर में चला जाता है, तो हमने पावर में लिख दिया। यहाँ पे क्या है, M2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, तो यहाँ पे लिख दिया M2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन डिवाइड में। फिर क्या है, देखो M4 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन और हाइड्रोजन
है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि M4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और डिवाइड में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का क्या देखा जाएगा, यहाँ पे प्रेशर देखा जाएगा, जो कि कितना हम अप्लाई कर रहे हैं 1 बार। देखो अब आगे क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जो ये M2 पॉजिटिव डिवाइड में M4 पॉजिटिव की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, यहाँ पे 10x दी गई है। तो वहां पे हम 10x पुट कर देंगे और फर्दर जो P ऑफ हाइड्रोजन यानी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1 बार दिया गया है। तो यहाँ पे हम 1 बार पुट कर देते हैं। तो एक बार कर लेते हैं हम, किस तरीके से करेंगे देखो, यहाँ पे दोबारा फार्मूला लिख लेते हैं 0.092 इज इक्वल टू 0.151 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 और लॉग ऑफ क्या बचेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, देखो कितनी दी गई है, 1 मोलर दी गई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही हो जाएगा, इनटू में यहाँ पे इन दोनों की जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 10x के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10x और डिवाइड में क्या हो जाएगा, देखो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी 1 है तो ये आ जाएगा 1, यानी इससे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये तो हमने काट दिया, बचा क्या 10x बचा है। और हमें पता है जब भी लॉग लगा होता है तो पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती हैं। तो ये पावर यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ये मैंने लगा दी x यहाँ पे, ठीक है। और log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इसे लिखो या मत लिखो, बात क्या है, बराबर ही है, बन गया। अब यहां से क्या हो सकता है, देखो इसको मैं क्या करता हूं, उठा के इस साइड ले आता हूं और इसको उठा के इस साइड ले जाता हूं। यहां पे कर लेते हैं, देखो यहां पे जगह खाली है, क्या करते हैं उसको उठा के इस साइड लेके आएंगे तो 0.0591 अपॉन में 2x ये बचा है इज इक्वल टू 0.151 और ये वहां पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 0.092, ठीक है। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.591, 0.0591 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी जब इसमें से ये घटाएंगे। तो देखो यहाँ पे 0.0591 है, यहाँ पे भी है, तो इससे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, x/2 इज इक्वल टू 1 बच जाएगा। देखो यहाँ पे लिख देते हैं कि x/2 इज इक्वल टू 1 बच गया, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।